किसी जमाने में भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, क्योंकि यहाँ सोने चांदी से लेकर बेशकीमती कोहिनूर का हीरा मौजूद था। हमारे देश के राजा महाराजा बड़ी ठाठ और शानो शौकत के साथ रहा करते थे। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब भारत के हर इंसान, यहाँ की जमीन के हर इंच पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। इंग्लैंड और ब्रिटेन जैसे देशों ने एक समय पर भारत ही नहीं बल्कि महाशक्ति कहलाए जाने वाले देश अमेरिका पर भी अपनी सत्ता कायम कर ली थी। ऐसे में गुलाम देशों का विकसित हो पाना लगभग नामुमकिन था। लेकिन यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है कि अगर भारत पर अंग्रेजों ने शासन नहीं किया होता तो आज हमारा देश कैसा होता। जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के साथ। लगभग 200 साल तक अंग्रेजों का गुलाम रहने के बाद भारत के कुछ नौजवानों और शूरवीरों ने देश को आज़ाद करवाने की ठान ली और फिर शुरू हुआ सन 1857 की वो क्रांति, जिसने हर भारतीय के मन में अंग्रेजों से आज़ादी पाने का हौसला बुलंद कर दिया। जिसके बाद 1947 में अंग्रेज भारत को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए अपने देश लौट गए। लेकिन जाते जाते वो अपने साथ सोना, चांदी और बेशकीमती कोहिनूर भी ले गए। भारत गुलामी से तो आज़ाद हो गया, पर उसके सामने अपने अस्तित्व को बरकरार रखने की चुनौती थी। आज हमारे देश की गिनती विकासशील देशों में की जाती है, जबकि भारत के पास इतना पैसा था कि वो विकसित देशों में गिना जाता। लगभग 200 साल तक गुलामी की जिंदगी जीने के बाद भी आज भारत जिस मुकाम पर खड़ा है वो काबिले तारीफ है, क्योंकि किसी भी देश के लिए आज़ादी के कुछ सालों बाद इतनी प्रगति कर लेना अपने आप में बेहद चुनौतीपूर्ण होता है। आज यहाँ रेल, हवाई, सड़क और समुद्री सेवा बेहतर प्रणाली के साथ विकसित हो चुकी है। भारतीय तेजी से आधुनिक हो रहे हैं और हमारे वैज्ञानिक चांद और दूसरे ग्रहों तक अपनी पहुंच बना रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रगति के नजरिए से भी भारत काफी हद तक आगे बढ़ चुका है। आज दुनिया के हर देश और कोने तक भारतीयों की पहुंच हो चुकी है। ये हाल तब है जब हमारा देश कई सालों की गुलामी झेल चुका है। अगर हम कभी गुलाम होते ही नहीं तो भारत आज सबसे बड़ी शक्ति होता। भारत होता इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का मालिक। अगर अंग्रेजी शासक भारत को लूटते नहीं तो आज हमारा देश बहुत अमीर होता और वो जो चाहे वो खरीद सकता। यहाँ तक कि भारत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन खरीदने की भी ताकत रखता। अगर ऐसा हो जाता तो हमारा देश अंतरिक्ष में भी अपनी पकड़ मजबूत बना लेता। हम दूसरे ग्रहों और अंतरिक्ष से जुड़े रहस्यों का पता सबसे पहले लगाते, क्योंकि भारत के पास अंतरिक्ष यान पर खर्च करने के लिए पर्याप्त पैसा होता। ऐसे में अमेरिका और रूस जैसे देश स्पेस की रेस में भारत से काफी पीछे हो जाते। यही नहीं, अगर अंग्रेज भारत नहीं आते तो चांद पर पहला कदम रखने वाला व्यक्ति भी शायद कोई भारतीय ही होता, क्योंकि जो मिशन अमेरिका ने शुरू किया था, अगर भारत के पास पैसा होता तो उस मिशन को भारत पहले शुरू करता। भारत इतना अमीर देश होता कि यहाँ हर चीज बेहद आधुनिक होती और लोगों का जीवन काफी आसान होता। अंतरिक्ष में भारत रोजाना नए नए प्रयास करता, जिसकी वजह से कई सारे रिकॉर्ड भारतीयों के नाम होते। मराठे करते देश पर शासन, मजबूत होती आर्मी। अगर अंग्रेज भारत पर अपना कब्जा ना भी करते तो यहाँ शासन करने वाले अलग अलग साम्राज्य के लोग एक दूसरे के राज्य को जीतकर ज्यादा ताकतवर बनने की होड़ में लगे रहते। जिस वक्त अंग्रेज भारत आए थे उस वक्त भारत पर मराठा साम्राज्य का परचम लहरा रहा था। वहीं दूसरी तरफ मुगल शासक भी अपनी गद्दी संभाले हुए थे। मराठा साम्राज्य के दौरान भारत में सैनिकों की संख्या तेजी से बढ़ती और हमारे देश की आर्मी यानी सेना काफी मजबूत हो जाती। ऐसे में कोई बाहरी देश हम पर आक्रमण करने या लूटने का प्रयास नहीं करता। इसके अलावा भारतीय सरकार अपनी सेना पर जरूरत से ज्यादा धनराशि खर्च कर पाती, क्योंकि हम एक अमीर देश होते। भारत के पास भी एक से बढ़कर एक मारक क्षमता वाली मिसाइल, पनडुब्बी और हथियार होते, जिसकी वजह से दुश्मन देश भारत से पंगा लेने की हिम्मत नहीं करते। देश के अंदर आतंकवाद और तनावपूर्ण माहौल नहीं होता। कश्मीर में पत्थरबाजों की जगह पढ़े लिखे युवा होते। नहीं होती बेरोजगारी, डॉलर के मुकाबले मजबूत होता रुपया। सालों तक गुलाम रहने के बावजूद भी हमारे देश में टाटा और अंबानी जैसे अमीर वर्ग के लोग रहते हैं, जो दुनिया भर के उच्च वर्गीयों के साथ उठते बैठते हैं। ऐसे में अगर भारत कभी अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ होता तो हमारे देश में अमीर वर्ग के लोगों की संख्या काफी ज्यादा होती। यही नहीं, भारत की ज्यादातर आबादी एक समृद्ध जीवन व्यतीत करती और गरीब लोगों की संख्या नाम मात्र की ही होती। अगर भारत के पास पर्याप्त मात्रा में पैसा होता तो उससे नए रोजगार और निर्माण कार्य शुरू किए जाते, जिससे युवाओं को बड़ी संख्या में नौकरियां मिलती।
जब देश में अच्छी नौकरी की सुविधा होती तो कोई भी बेरोजगार नहीं होता और सभी का जीवन एक स्तर तक बेहतरीन होता। ऑफिस और फैक्ट्रियों में नौकरी करने वाले लोगों की तनख्वाह भी ज्यादा होती और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रुपए की कीमत भी ज्यादा होती। शायद डॉलर के मुकाबले रुपया ज्यादा मजबूत होता। ऐसे में बेहतरीन जीवन की तलाश में दूसरे देशों में जाने वाले लोग भारत में ही रहते और यहाँ की समृद्धि में अपना योगदान देते। विदेशों से शिक्षा ग्रहण करने आते छात्र। आज जिस तरह भारतीय युवा अच्छी शिक्षा के लिए विदेशों का रुख करते हैं, अगर भारत गुलाम नहीं होता तो ये नज़ारा बिल्कुल उलट होता। भारत इतना अमीर और समृद्ध होता कि यहाँ कई प्रचलित यूनिवर्सिटी और स्कूल होते जिसमें पढ़ाई करने के लिए दूसरे देशों के छात्र भारत आते। जिस तरह लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी दुनिया भर में मशहूर है, उसी तरह भारत के विश्वविद्यालय भी अपनी शिक्षा और सुविधा के लिए प्रसिद्ध होते। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि दुनिया के सबसे मशहूर गणितज्ञ आर्यभट्ट भारत से ही थे, जिन्होंने दुनिया को जीरो दिया था। आज यही जीरो हर अंक और गिनती को पूरा करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। भारत के अच्छे शिक्षक यूनिवर्सिटी में बच्चों को शिक्षा देकर उनके भविष्य को संवारने का काम करते और इसके लिए उन्हें बेहतर मानदेय दिया जाता। वर्तमान में भारत की विभिन्न यूनिवर्सिटी में शिक्षा दे रहे शिक्षकों की तनख्वाह बेहद कम है, जिसकी वजह से वो आए दिन प्रदर्शन करते रहते हैं। अगर भारत एक अमीर देश होता तो शिक्षकों को अपने हक के लिए इस तरह सड़कों पर उतरने की जरूरत नहीं पड़ती और देश का हर बच्चा मुफ्त शिक्षा का लाभ उठा पाता। शायद नहीं होता रेलवे। भले ही अंग्रेजों ने हमारे देश पर कई सालों तक शासन किया हो, लेकिन भारत में रेलवे की शुरुआत करने का श्रेय उन्हें ही दिया जाता है। भले ही अंग्रेजों ने अपनी सुविधा और व्यापार के लिए रेलवे लाइन की शुरुआत की थी, लेकिन आज ये हमारे देश की लाइफ लाइन बन चुकी है। अगर अंग्रेज नहीं आते तो हमारे देश के प्राचीन शासक घुड़सवारी और दूसरे प्रकार के संसाधनों का इस्तेमाल करके लंबी दूरी तय करते, जिसमें वक्त और पैसा दोनों ज्यादा खर्च होता। लेकिन रेलवे की वजह से एक समय में कम पैसा खर्च करके ज्यादा से ज्यादा व्यापार किया जा सकता है। इसके अलावा रेल में यात्रा करने वाले लोगों की संख्या भी सैकड़ों में होती है। ये कम पैसों में एक सुविधाजनक यातायात का साधन माना जाता है। हालांकि ये भी हो सकता है कि अगर अंग्रेज भारत नहीं आते तो कुछ समय बाद दूसरे देशों को देखकर भारतीय शासक अपने देश में रेलवे का निर्माण करवाते। जाहिर सी बात है, अगर कोई देश इतना अमीर होगा तो अपनी आधुनिकता को बढ़ावा देने के लिए रेलवे का निर्माण जरूर करवाता। इसके अलावा आज देश के ज्यादातर शहरों में मेट्रो घूम रही है, वहीं कई जगहों पर मेट्रो का निर्माण कार्य चल रहा है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर भारत हमेशा से आजाद रहता तो वह रेलवे क्या उससे भी आधुनिक ट्रेन और बुलेट ट्रेन का निर्माण कर चुका होता। भारत की कार्य और निर्माण क्षमता दुनिया में किसी से छिपी नहीं है। 200 साल तक गुलाम रहने के बाद भी यहाँ बुलेट ट्रेन का निर्माण होने जा रहा है, जो अंग्रेजों द्वारा बनाई गई रेलवे को एक नए मुकाम पर ले जाएगा। भुखमरी का शिकार नहीं होती आम जनता। अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान भारत में सालाना लगभग 30 से 40% जनता भुखमरी का शिकार हो जाती थी, क्योंकि उन्हें खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन और इलाज के लिए डॉक्टर और दवाई नहीं मिलती थी। अंग्रेजी शासक भारत में उगने वाले अनाज और दवाइयों को जहाजों के जरिए अपने देश पहुंचा देते थे। ऐसे में भारत की बड़ी आबादी को एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। उनसे दिन भर मजदूरों की तरह काम करवाया जाता था और उसका मेहनताना भी नहीं दिया जाता था। भुखमरी का शिकार होने वाली सबसे ज्यादा आबादी बंगाल में निवास करती थी। किसी जमाने में बंगाल को व्यापार के लिए सबसे प्रसिद्ध और अमीर राज्य माना जाता था, लेकिन अंग्रेजों के आगमन से उसी शहर में भूख की वजह से रोजाना कई लोग दम तोड़ देते थे। अगर अंग्रेज भारत नहीं आते तो हमारे देश में खाने पीने और दवाइयों की कमी नहीं होती। सब कुछ सुचारू रूप से चलता जैसा यूरोपीय देशों में चलता है। अस्पतालों का बेहतर निर्माण होता और लोगों को इलाज से वंचित नहीं होना पड़ता। भरपूर मात्रा में अनाज होता और दूसरे देशों को निर्यात करके भारत अच्छा मुनाफा कमाता। कपड़ों के व्यापार में नंबर 1 रहता भारत। अंग्रेजों के आने से पहले भारत में कपड़ा मिल का व्यापार काफी तेजी से फल फूल रहा था, जिसकी वजह से लोगों के पास रोजगार और पैसे की कोई कमी नहीं थी। लेकिन अंग्रेजों के आने की वजह से समृद्धि की चोटी पर खड़ा कपड़ा उद्योग धीरे धीरे ठप होने लगा, क्योंकि उन पर अंग्रेजों ने अपना अधिकार कायम कर लिया था। बेहतरीन कपड़ों के मामले में बंगाल का कपड़ा मिल पूरी दुनिया में मशहूर था, लेकिन जिस बंगाल के जरिए अंग्रेजों ने भारत पर शासन शुरू किया, उसी बंगाल का कपड़ा उद्योग खत्म कर दिया। कपड़ों पर कारीगरी करने वाले लाखों लोगों को भीख मांगने पर मजबूर होना पड़ा, क्योंकि उन्हें अनगिनत शारीरिक प्रताड़नाएं दी गईं। भारत पर राज करने और भारतीयों को प्रताड़ित करने के लिए हम सिर्फ अंग्रेजों को दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि उन्हें भारत पर कब्जा करने का आमंत्रण तो
कुछ गिने चुने लालची भारतीयों ने ही दिया था। उन्हीं भारतीयों की वजह से अंग्रेज बंगाल के रास्ते भारत के अंदर घुसे और धीरे धीरे सभी राज्यों पर अपना कब्जा जमा लिया। लाखों लोगों की मौत और लूटपाट के लिए सिर्फ अंग्रेज गुनाहगार नहीं थे, क्योंकि उनका साथ हमारे देश के ही लोग दे रहे थे। भारत आने वाले चंद अंग्रेजों को सेना स्थापित करने की छूट भारतीयों ने दी। इसलिए कहते हैं कि देशवासियों के बीच एकता होना बेहद जरूरी है। अगर हम सब एकजुट होते तो भारत आज भी सोने की चिड़िया कहलाता। अगर अंग्रेज नहीं आते तो हमारे देश की सूरत बहुत अलग और हटकर होती। अंग्रेजों ने हमारे देश से सती प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों को हटाने में भूमिका निभाई थी, लेकिन उनके जुर्म भी कम नहीं थे। खैर, आज भी देर नहीं हुई है। अगर हम सब जात पात, धर्म और अमीरी गरीबी को छोड़कर सिर्फ इंसानियत का रिश्ता निभाएं तो हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है। लेकिन इस काम के लिए हर भारतीय को निस्वार्थ भाव से एकजुट होना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।